राम जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी जय गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरा बनचारी यमुना तीरा बनचारी माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा केशव राधे जय राधा गोविंद राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद की जय हरि बोल। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता मंडलिया माता जी के सुंदर कीर्तन के लिए। और हमारे अजय पोदार प्रभु को बहुत ही सुंदर विग्रह का दर्शन कराने। प्रभु कहाँ के विग्रह थे आज? ये चेन्नई के थे। हरि बोल। अलग अलग हमारे तो प्रभु बाजी हमें दर्शन कराते विग्रह। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी भक्तों को धन्यवाद सुंदर कीर्तन करने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। कल प्रभु जी सेवनी माता जी करेगी कीर्तन, अभी से इनका बुकिंग कर देते हैं एडवांस। हरि बोल। बहुत सुंदर। हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत च नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने
नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचन निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखम करोति वाचालम पंगुलंगे गिरिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीनतारिणीं। परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। श्री कृष्ण गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव परम भागवतों की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग भगवत भागवतम की चर्चा मिलकर आपस में कर पा रहे हैं। अभी हम लोग ने कल कैंटो 4 का तीसरा अध्याय समाप्त किया। श्री शिव तथा सती का संवाद बहुत सुंदर है, जिसमें भगवान शिव सती को बताते हैं और सती की क्या रिएक्शन है। उसके पहले हम लोगों ने भी और भी 2 अध्याय कंप्लीट किए और ये रिवीजन करने के पहले ये बता दें ये किसके बारे में वर्णन हो रहा है। विदुर जी को मैत्रेय मुनि बता रहे हैं विसर्ग के बारे में। विसर्ग किसको बोलते हैं? जो ब्रह्मा जी सेकेंडरी सृष्टि जो ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी ने हमने पढ़ा था जो लास्ट जो कपल 12वें अध्याय में पढ़ा था कैंटो 2 के, उनके लास्ट जो कपल हुए थे वो स्वयंभु मनु और शतरूपा, जिनकी 5 संतानें हैं। स्वयंभु मनु के 3 पुत्रियां हैं और 2 पुत्र हैं। तो हम लोगों ने देहूति और कर्दम मुनि के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा, लेकिन कर्दम देहूति के पुत्रों के बारे में नहीं पढ़ा था और आकुति और प्रसूति अन्य 2 पुत्रों के बारे में नहीं पढ़ा था, जो कि कैंटो 4 के पहले अध्याय में हम पढ़ रहे हैं। तो पहले आकुति है। आकुति का ब्याह रुचि से हुआ और उनसे एक कपल उत्पन्न हुआ जो यज्ञ स्वयं भगवान है और दक्षिणा। उनसे 12 पुत्र उत्पन्न होते हैं जिनको तुषित कहते हैं। यहाँ समाप्त होता है आकुति के बारे में। उसके बाद में हमने देहूति की जो कन्याएं हैं 9 कन्याओं के बारे में पढ़ा, जिनका ब्याह ब्रह्मा जी के 9 ऋषि पुत्र से होता है और एक से महान महान ऋषि उनसे जन्म लेते हैं और ये पूरी जनसंख्या बढ़ाते हैं। तो याद रखेंगे वशिष्ठ बृहस्पति, चित्रकेतु, अगस्त, मार्केंड मुनि, ये सब क्या है, किनके नाती हैं? देहूति और कर्दम मुनि के। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सब याद रखेंगे। तो देहूति कितनी महान है ये हमने पढ़ा देहूति के बारे में, उनके पुत्रों के बारे में। फिर हमने पढ़ा तीसरी पुत्री प्रसूति के बारे में। प्रसूति ने किससे ब्याह किया? दक्ष से। दक्ष कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र है। ठीक है। प्रसूति के कितनी कन्याएं हुई दक्ष से? 16 कन्याएं हुई। बहुत सिंपल है। पहली जो 13 कन्याएं हैं उसमें उनका ब्याह धर्म से हुआ है और उन 13 कन्याओं में जो विशेष मूर्ति उनसे नर नारायण प्रकट हुए, जो हमने पढ़ा था। नर, अर्जुन और नारायण श्री भगवान के द्वापर युग में वो लीला के करते हैं। 14वीं जो उनकी संतान है प्रसूति की वो है स्वाहा, जिनका ब्याह अग्नि से हुआ। 15वीं स्वधा जो पितृलोक को दे दी गई। और जो 16वीं जो संतान है सती, परम वैष्णवी परम साध्वी, जिसका ब्याह भगवान शिव से हुआ। ये समाप्त होता दूसरा अध्याय।
तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। सॉरी, पहला अध्याय खत्म हुआ, हम लोग दूसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है दक्ष द्वारा शिव जी को श्राप। आरंभ इस प्रकार होता है, शिव परम वैष्णव है, भूतों तथा असुरों को सुधारने का कार्य, तमोगुण का कार्य उन्हें भगवान ने उन्हें दिया है। वे जो मंद बुद्धि आसुरी व्यक्ति होते हैं उनको वो कंट्रोल करते हैं, और जो परम वैष्णव है उनको बहुत प्यार करते हैं, उनकी श्रद्धा करते हैं। तो देखिए, एकमात्र शिव जी ऐसे हैं जो तमोगुणी लोगों को भी हैंडल करते हैं और परम वैष्णव के प्रति भी उनकी श्रद्धा, और परम वैष्णव लोग भी उनको बहुत श्रद्धा करते हैं। ये है विशेष गुण शिव जी का। एक बार बड़ा यज्ञ किया गया, मरीचि दक्ष वशिष्ठ ने मिलकर करके, जिसमें ब्रह्मा जी भी उपस्थित थे और शिव जी भी उपस्थित थे। दक्ष आते हैं, दक्ष ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं, लेकिन चूंकि शिव जी भगवान जो उनके हृदय में विराजमान उनके ध्यान में थे, उठकर उनका सम्मान नहीं करते हैं। लेकिन दक्ष बड़ा भौतिकतावादी है, ईर्ष्यालु है, गृहमेधी कह सकते हैं, माने इस तरह की उसकी जो चेतना थी, इतनी बड़ी चेतना थी। तो वो क्या है, जब देखता है इस भगवान से, उसको खड़े होकर करके उन्हें प्रणाम नहीं करते हैं, क्रोधित हो जाता है और शिव को बहुत तरह से अपमानित करता है। और उसके चलते क्या होता है, शिव के जो फॉलोवर होते हैं नंदीश्वर और दक्ष के जो फॉलोवर होते हैं भृगु, एक दूसरे को अभिशाप देते हैं। और ये देख करके भगवान शिव कुछ नहीं बोलते, वो परम वैष्णव। देखिए वो कितने उनमें सहनशीलता है, कितना बड़ा उनका अपमान हुआ है, लेकिन चूंकि वैष्णव होता है बड़ा सादाचार्य। वैष्णव में सबसे बड़ा गुण कितना बड़ा होता है कि वो मान अपमान, लाभ पराजय, जय विजय में इनडिफरेंट रहता है। ये सबसे बड़ा गुण होता है, कुछ नहीं बोलते हैं, उठकर वहां पर बैठे रहते हैं और वहां से वो चले जाते हैं। और इस प्रकार यज्ञ संपन्न होता है और यहाँ पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है। हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, श्री शिव का सती का संवाद। कुछ दिनों के बाद, कुछ समय के बाद, दक्ष जो सती के पिता हैं, उन्होंने एक नया यज्ञ जिसका नाम है बृहस्पति शव यज्ञ आरंभ किया, जिसमें ब्रह्मांड के महर्षि मुनि पितृकुल देवता सभी आए थे। सभी लोगों को दक्ष ने बुलाया, लेकिन सती और शिव भगवान को आमंत्रित नहीं किया। लेकिन जब सती ने देखा कि आकाश मार्ग स्वर्ग से उनकी सारी बहनें, मौसियां, संबंधी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उसके द्वारा, उसके पिता द्वारा आयोजित यज्ञ, महान यज्ञ जो किया है उसको अटेंड करने जाते हैं, तो ये नहीं सोच रही है उस समय कि अरे उसके पिता ने उसको बुलाया नहीं। वो तुरंत शिव जी भगवान के पास आती है कि हम लोगों को भी चलना चाहिए, क्योंकि यदि मित्र बंधु किसी कारण से नहीं बुलाते हैं तो इसका मतलब नहीं हम लोग नहीं, हो सकता भूल गए हो। फिर कहती है, बहुत सुंदर बात कहती है सती कि देखिए आप तो परम वैष्णव है, 3 गुणों से ऊपर है, लेकिन मेरे में वो क्वालिटी नहीं है। मैं तो एक अबला नारी हूँ, मैं सत्य से अनभिज्ञ हूँ, अतः मैं एक बार फिर से अपनी जन्मभूमि को देखना चाहती हूँ। तो बहुत सुंदर है। तो हरे कृष्णा, हरि बोल, सबको हरे कृष्णा, सबको करो हरे कृष्णा बोल, हरि बोल, ठीक है ना। ये बात कहती है तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो अपनी भूमि को, जन्मभूमि को, अपनी संपत्ति को अपनी मानता है, अपने शरीर को अपना मानता है, वो गधा है, गधी है। तो यहाँ पर बताते हैं, फिर इस तरह कहती है कि जब इस तरह की वो रिक्वेस्ट करती है, बहुत सुंदर है, तब भगवान शिव बोलना शुरू करते हैं कि तुमने कहा कि पति, मित्र, बंधु यदि न बुलाए तो उनके पास में जाना चाहिए। कोई बात नहीं, ये बात तुम्हारी गलत नहीं है, लेकिन अगर यदि किसी का मन जो बुलाता है, लेकिन जिसके प्रति जो जा रहा है उसके प्रति ईर्ष्या भावना है, तो हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि
जिस व्यक्ति में शिक्षा, धन, तप, सौंदर्य, युवावस्था और कुलीनता के ये जो 6 गुण हैं अच्छे होते हैं, लेकिन उसको प्राप्त करके यदि वो पागल अंधा हो जाता है, अपनी चेतना को खो बैठता है, सत्य ज्ञान को खो बैठता है, तो महापुरुषों को वो क्या होता है, महापुरुषों का सम्मान नहीं करता है। और वो गुण जैसे दूध में विष पड़ जाता है, विष के समान होते हैं। और इसको हमेशा सर्प की तरह समझना चाहिए। सर्प क्या होता है, वो कभी माने अपने इस 6 सुर में इतना अंधा हो जाता है, वो ये नहीं देखता है कि ये मेरी पुत्री है, ये मेरा पति है, ये मेरा मित्र है। वो केवल अपने को देखता है कि मेरे पास जो मेरा सम्मान होना चाहिए। तो कहते हैं वो सर्प के समान है जो निर्दोष प्राणियों को भी डसता है। जिस प्रकार दक्ष ने निर्दोष परम वैष्णव शिव जी का अपमान किया, इसलिए कहते हैं जब तक हम भगवान से नहीं जुड़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है, जो कुछ भी हमारे पास में है जब तक वो भगवान से नहीं जोड़ते हैं, उसको भगवान से संबंधित रख करके उसका यूज नहीं करते हैं, तो वो हमारा जीवन बेकार है। और मनुष्य अपने इस गुणों से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि नीचे गिर जाता है, जो दक्ष की अवस्था हो। ये करके बताते हैं। उसके बाद में भगवान शिव, कल हम लोगों ने जो पढ़ा, आगे कहते हैं, शिव कहते हैं मनुष्य को उस व्यक्ति के घर नहीं जाना चाहिए, भले वह संबंधी या मित्र क्यों न हो, यदि वह मन से क्षुब्ध हो, ईर्ष्यालु हो। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था बाघ का। बाघ अपने बच्चों को प्यार करता है, किंतु उसकी बुद्धि क्या होती है, तमोगुणी होती है, मांस खाता है, तमोगुणी होता है। तो क्या होता है, वो कभी कभी अपने बच्चों को भी खा जाता है। दक्ष को देखिए, उसकी अपनी पुत्री है, लेकिन उतना तमोगुणी लेवल पे आ चुका है कि वो अपनी पुत्री तक को नहीं बुलाता, जबकि सती सबसे प्यारी दक्ष की पुत्री है। यदि कोई शत्रु के बाणों से आहत हो तो उसे उतनी व्यथा नहीं होती जितनी स्वजनों के कटु वचनों से होती है। ये भगवान शिव सती को समझाते हैं, हे प्रिय, यह सत्य है कि तुम दक्ष को बहुत प्रिय हो, फिर भी तुम वह सम्मानित नहीं होगी क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। हरि बोल। तुम्हारा सम्मान इसलिए नहीं होगा क्योंकि तुम मुझसे संबंधित हो। और दक्ष शिव भगवान को क्यों सम्मान नहीं करता है, क्योंकि भगवान शिव की बहुत बड़ी पोजीशन है, वो गुणा अवतार है। गुणा अवतार में से एक 3 गुणा भगवान के गुणा अवतार में भगवान शिव है। अहंकार से प्रेरित होते हैं तथा सदैव मन व इंद्रियों से संतृप्त रहते हैं। वे स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों के ऐश्वर्य को सहन नहीं कर पाते और उनसे उसी प्रकार घृणा करता है जैसे एक असुर श्री भगवान से ईर्ष्या करता है। अर्थात परम वैष्णव के चरणों में अपराध का या माने परम वैष्णव के चरणों में अपराध करता है। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात कहते हैं जो कल हम लोगों ने पढ़ा। जो वास्तव में स्वरूप सिद्ध है वह प्रत्येक प्राणी को सिर्फ भगवान के मंदिर रूप में देखते हैं, क्योंकि परमात्मा रूप में श्री भगवान प्रत्येक प्राणी के शरीर में निवास करते हैं। इसके विपरीत असुर तथा नास्तिक सदैव भगवान तथा उनके परम भक्तों से अकारण, देखिए कितनी बड़ी बात लिखा था कल हमने, अकारण, बिना कोई कारण वो कभी ईर्ष्या नहीं करता, लेकिन वो बिना कारण ईर्ष्या करते हैं। दक्ष शिव जी से वास्तव में ईर्ष्या करता था, क्योंकि शिव जी भगवान के गुण अवतार थे और परमात्मा के प्रत्यक्ष संपर्क में रहने के कारण दक्ष की अपेक्षा उन्हें उच्च आध्यात्मिक पद प्राप्त था। इसी कारण से वो मैनली घृणा करता था। फिर कहते हैं, मैं शुद्ध कृष्ण चेतना में भगवान वासुदेव को सदैव नमस्कार करता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक नंबर 23, 22, 23 को वो क्या कहते हैं कि मैं शुद्ध चेतना में, शुद्ध कृष्ण चेतना को हम लोग ने कहा था कौन सी चेतना, उसको क्या बोला जाता है, वसुदेव। वसुदेव जिसमें क्या है तो जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति में होता है। स्वाभाविक स्थिति क्या है जीव की, जीव स्वरूप और कृष्ण नित्यदास नंबर 1, वो सच्चिदानंद उसकी जो स्थिति है, ओरिजिनल स्थिति है, उसमें हमेशा सदैव उसमें रहता है, चाहे वो भौतिक जगत में रहे, लेकिन अपनी चेतना को वो हमेशा बनाए रखता है। तो कहते हैं मैं हमेशा उस चेतना में रहता हूँ और फिर क्या करता हूँ, उस चेतना में रहते हुए सदैव वासुदेव का
स्मरण करता रहता हूँ। तो यहाँ पर ये बोलना चाहते हैं, वेदों में कहा गया है कि आत्मा सदैव शुद्ध और भौतिक आसक्ति से अदूषित रहता है, अर्थात वसुदेव अवस्था में रहता है। जब जीव अपनी कलुषित चेतना से मुक्त हो जाता है तो उस स्थिति में सारे सांसारिक कार्य रुक जाते हैं। दूसरी शिक्षा को ये मिली थी, वो सारे कार्य करता है, ऐसा नहीं है कि वो ज्ञानी की तरह या जंगल में चला जाता है। शुद्ध चेतना में आने के बाद भौतिक जगत में रहते हुए उसके सारे कार्य कृष्णमय होते हैं, कोई भी कार्य सांसारिक कार्य नहीं होता, अर्थात सारे कार्य इससे संबंधित होते हैं। उदाहरण बहुत सुंदर दिया गया था, फिर दो उदाहरण, लोहे का और तांबे का। लोहा को जब गर्म कर दिया जाता है तो वो अग्नि बन जाता है लोहा, लेकिन काम किसका करता है? अग्नि का काम करता है। हरि बोल। तो वही भौतिक चीज है, ये भौतिक शरीर है, मन और इंद्रियां हैं, भौतिक है, लेकिन जब कृष्ण की सेवा में लग जाती है तो वो भौतिक नहीं रहती है, वो आध्यात्मिक हो जाती है। तांबा से बिजली प्रवाहित होती है, तो बिजली प्रवाहित हो तो तांबा को हम टच करेंगे तो हम मर जाएंगे, तो वो अब तांबा है लेकिन तांबा न रह करके बिजली का काम करता है। बहुत सुंदर दो एग्जाम्पल हमको याद रखना है। उसी प्रकार हम जितने भी भौतिक जगत में चीजें हैं, मन इंद्रिया अगर भगवान की सेवा में लगा देते हैं तो वह न भौतिक न होकर आध्यात्मिक हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि भगवान साकार है, प्रभुपाद जी कहते हैं, क्योंकि भगवान को जब हम नमस्कार करते हैं तो भगवान उसके उत्तर में रेसिप्रोकेट करते हैं। तो नमस्कार किसी निराकार को नहीं किया जाता है, हमेशा याद रखिए। फिर अंत में कहते हैं तुम्हें अपने पिता के पास नहीं जाना चाहिए। बहुत अच्छा 24 मतलब तुम्हें अपने पिता के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? इसलिए नहीं कि मेरी ईगो में लगेगा, नहीं, तुम अत्यंत सम्माननीय हो। देखिए एक एक वर्ड बोलते हैं, तुम अत्यंत सम्माननीय हो। क्यों? दो कारण, एक तुम परम वैष्णव साध्वी हो, और दूसरा तुम परम वैष्णव की पत्नी हो। वो मुंह से नहीं बोल रहे, लेकिन ये देखिए एक एक अर्थ ही समझना है। अगर हम भगवान से जुड़ते तो हमारा सम्मान बढ़ जाता, परम वैष्णव से जुड़ते तो हमारा सम्मान जुड़ जाता। और आप अपने जीवन में भी देखेंगे कि हम अरे परम वैष्णव से जुड़े तो लोग हमारी श्रद्धा करते हैं, अरे परम वैष्णव से जुड़ा हुआ है, उसका शिष्य है, ये चीज है। तो कहते तुम परम वैष्णवी हो क्योंकि तुम भगवान की भक्त हो और मुझसे जुड़ी हुई है। इसको मतलब ऐड करेंगे, ये इनर मीनिंग है। और जब तुम स्वजन द्वारा अपमानित होगी तो अपमान तुरंत मृत्यु के तुल्य होगा। क्यों मृत्यु के तुल्य होगा? कि वहां पर तुम जाओगे, तुम्हारा अपमान होगा। और एक बहुत अच्छी वर्ड आएगी, ये अपमान इसलिए नहीं कि तुम्हारा अपमान हुआ है, क्योंकि तुम परम वैष्णव को बहुत श्रद्धा करती हो, तुम मुझको बहुत श्रद्धा करती हो, तुम अपना सब अपमान सहन कर सकती हो, लेकिन मेरा अपमान सहन नहीं कर पाओगी क्योंकि तुम्हारी वैष्णव के प्रति परम श्रद्धा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर समाप्त हुआ। आज हम लोग चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं, ठीक है ना। सती द्वारा शरीर भस्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेर्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमापुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 4 अध्याय 4 4 शीर्षक सती द्वारा शरीर त्याग। हम लोग शुरू करते हैं। मैत्रेय वाच
एतावत् उक्तया विरराम शंकर पतिरंगनाशं हि उभयत् चिन्तयन् सुहृत दिदिक्षु परिशंकिता भवात् निष्क्रामति निर्वसति विदा आशा। मैत्र मुनि ने कहा, सती को असमंजस में पाकर शिव जी यह कहकर शांत हो गए। सती अपने पिता के घर में अपने संबंधियों को देखने की परम इच्छुक थी, किंतु साथ ही वह शिव जी की चेतावनी से भयभीत थी। मन अस्थिर होने से वह हिंडोलक की भांति कच्छ से बाहर और भीतर जा रही थी। बहुत बड़ी शिक्षा है। जब कोई सती का मन दुविधा में था और वह पिता के घर जाए या शिव जी के आदेश का पालन करे, यह द्वंद्व इतना प्रबल था कि वह कभी अपने कमरे से बाहर जाती तो कभी भीतर जाती। उसकी गति घड़ी के पेंडुलम जैसी हो रही थी। नेक्स्ट, सुहित दिदीक्षा प्रतिघात दुर्मना स्नेहात रुदती अष्टकलाति विंगला भवम भवानी अप्रतिपुर अपुरुषम रुषा तदक्षति इव एक छत जात वे पथु। इस तरह अपने पिता के घर जाकर अपने संबंधों को देखने से मना किए जाने पर सती अत्यंत दुखी हुई। उन सबके स्नेह के कारण उसकी आंखों में अश्रु गिरने लगे। थरथराती एवं अत्यधिक व्याकुल होकर उसने अपने अद्वितीय पति भगवान शंकर को इस प्रकार से देखा मानो वह अपनी दृष्टि से उन्हें भस्म करने जा रही हो। हरि बोल। देखिए चेतना एक एक चीज, एक सती परम साध्वी है। हम बद्ध जीवों की क्या अवस्था होती है, माया कितनी प्रबल है। देखिए शिव भगवान ने इतना कहा है, लेकिन कहते हैं कि माया इतनी प्रबल है, आसक्ति इतनी ज्यादा प्रगाढ़ होती है कि परम वैष्णव शिव भगवान को कैसे देख रही है, जैसे उन्हें भस्म कर देगी अपनी आंखों से। इतनी ज्यादा उसकी आसक्ति है। ये देखिए श्लोक में बोला गया है। इस श्लोक में प्रयुक्त अप्रति पुरुषम शब्द का अर्थ है जिसकी बराबरी का कोई अन्य न हो। इस जगत में शिव जी की समता का कोई भी व्यक्ति नहीं है। हरि बोल। उनकी पत्नी सती को पता था कि उनका पति समदर्शी है, तो फिर इस बार वे अपनी पत्नी पर इतने निष्ठुर क्यों थे कि उसे उसके मायके नहीं जाने दे रहे थे। इसी से उन्हें ऐसे पीड़ा हो रही थी और वह अपने पति को इस प्रकार देख रही थी कि मानो उसे अपनी दृष्टि से बर्बाद कर दिया। भगवान शिव परम वैष्णव डॉक्टर है, परम वैष्णव डॉक्टर है। वो जानते हैं कि एक सती का इसमें कल्याण किसमें है, लेकिन वो खुद कहती है कि मैं तो अबला हूं, अज्ञानी हूं, आपकी जैसी महान नहीं हूं, आप तो त्रिगुणातीत है, मैं वैसी नहीं। स्वयं सती ने स्वीकार किया है। और वैसा नहीं होने से क्या होता है यहाँ पर बताया। दूसरे शब्दों में चूंकि शिव आत्मा है, शिव का अर्थ आत्मा भी है, इसलिए सती आत्महत्या करने को उद्यत थी। अप्रति पुरुष का दूसरा अर्थ है वह महापुरुष जिसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। चूंकि शिव जी को आज्ञा देने के लिए राजी नहीं किया जा सका, अतः सती ने स्त्री से उस अंतिम अस्त्र रोदन का सहारा लिया जिससे पति बाध्य होकर अपनी पत्नी के प्रस्ताव को मान लेता है। देखिए बच्चे को रोग होता है, बच्चा बहुत रोता है कि मैं ये कड़वी दवा नहीं खाऊंगा, लेकिन माँ रुकती है क्योंकि माँ को मालूम है ये दवा इसके लिए बहुत जरूरी है। वो चाहे कुछ भी हो दवा खिलाएगी, कि उसका ये नहीं है कि बच्चा, क्योंकि उसका हृदय में जानती है कि इसमें इसका कल्याण, इसी में तभी इसका रोग दूर होगा। शिव जी हार नहीं बढ़ते, तो मालूम है कि उसमें उसका कल्याण नहीं है। ये बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट में याद रखना है। उस समय क्या होता है, बाद में हम रियलाइज करेंगे नहीं इसने सही कहा था। समय जब चेतना कलुषित रहती है, माया इतने प्रभावित हो जाती है, हमको नहीं समझ में आता है। इसलिए जो गुरु आचार्य जो बात बोलते हैं उसको एज इट इज, माने सबसे बड़ी देखिए आध्यात्मिक ज्ञान में शास्त्रों में हमने क्या पढ़ा है, एज इट इज हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं कि 90% कर लिया और 2% अपने मन से एडजस्ट, नहीं, एज इट इज। जैसे पोस्टमैन चिट्ठी ला के देता है एज इट इज, उसको पढ़ के नहीं देखता है अरे इसमें कोई बुरा समाचार तो नहीं है, बेचारे पाने वाले को दुख होगा, नहीं, एज इट इज ला के देता है। इसलिए शास्त्रों की बातों को, गुरु की वाणी को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए, तभी हमारा परम कल्याण है।
ततो हरे विधि कृष्णा प्रभु जी, सब हाँ, भौतिक माँ। जगत की बात बताइए, अपने संग जो बीतता है ना वही सब बतलाया है कि पार्वती जी कैसे हो जाती है, क्या हो जाती है। हाँ माता जी बहुत सुंदर हो गए। परम वैष्णव ने भी है, ये भी याद है, हम बद्ध जीवों के लिए वो इस तरह की लीला हो रही है। ठीक है ना माता जी? हाँ, हरि बोल। ततो विधि स्वस्य सति विहाम तम शोकेन रोषेन च दुयता हिता पित्रो अगात स्त्रेण विमूढ़ दीघ्यान प्रेमणा आत्मनो यो अर्धम अदात सताम प्रिय। हरि बोल। तत्पश्चात सती अपने पति शिव को, जिन्होंने प्रेम वस्तु से अपना अर्धांग प्रदान किया था, छोड़कर क्रोध तथा शोक के कारण लंबी लंबी सांसें भरती हुई अपने पिता के घर चली गई। उसका यह अल्प बुद्धिमत्ता पूर्ण कार्य अबला होने के फलस्वरूप हुआ, जो कि उसने कहा था कि मैं अबला नारी हूं। ये यहाँ पर इस श्लोक में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी। वैदिक विचारधारा के अनुसार पति अपने शरीर का आधा भाग पत्नी को और पत्नी आधा भाग पति को देती है, अर्थात पति के बिना पति और पति के बिना पत्नी अपूर्ण होते हैं। शिव तथा सती के मध्य वैदिक वैवाहिक संबंध था। वैदिक विवाह, देखिए वैदिक वैवाहिक संबंध था, किंतु कभी कभी दुर्बलतावश स्त्री अपने मायके पारिवारिक सदस्यों के प्रति अधिक आकृष्ट रहती है, और सती के साथ भी यही हुआ। इस श्लोक में विशेष रूप से बताया गया है कि अपनी दुर्बलता व सती शिव जैसे महान पति को छोड़ना चाह रही थी। तात्पर्य है कि पति तथा पत्नी के संबंध में भी स्त्री की दुर्बलता बनी रहती है। सामान्यतः पति तथा पत्नी के बीच होने वाला तलाक स्त्री के आचरण के कारण होता है। इसका कारण स्त्री की दुर्बलता है। सर्वश्रेष्ठ रास्ता यही है कि पत्नी पति के आदेशों का पालन करे, इससे पारिवारिक जीवन परम शांति रहता है। ये चीजें माता जी से सबसे रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के अपनी बच्चियों को जो शादी के पहले ये शिक्षा देती रहेंगे, बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा लगेगा हम लोग कमेंट करना, अरे नहीं उसकी गलती है, तेरे को नहीं जाना है, तेरे को किस चीज की कमी है। ये नहीं, ये देखिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं खुद अपने तात्पर्य में, हो सकता है कि पति, हो सकता है गलतियां हो सकती है, लेकिन एडजस्टमेंट करना सीखना बहुत जरूरी है। और ये शिक्षा हमेशा अपनी पुत्रियों को देना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि पुत्र को भी नहीं, माता पिता का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को सतबुद्धि दे, सही शिक्षा दे, उकसाए नहीं। कभी कभी पति पत्नी के मध्य कुछ गलतफहमी होती है, जैसा कि शिव तथा सती के बीच, किंतु ऐसी गलतफहमी के कारण स्त्री को पति का संरक्षण नहीं त्यागना चाहिए। ये एक और अंडरलाइन कर लीजिए। यदि वह ऐसा करती है तो इसे स्त्री दुर्बलता समझना चाहिए। ताम अनगच्छन् दुत विक्रमाम सतीम एकाम त्रिनेत्र अनुचरा सहस्रशः क्षपार्षद यक्षा मणितम मद आदय पुरो वृषेन्द्रा तरसागत व्यथा। जब उन्होंने सती को तेजी से अगले जाते देखा तो शिव जी के हजारों शिष्य, जिनमें मणिमान तथा मद प्रमुख थे, नंदी बैल को आगे करके तथा यक्षों को साथ लेकर सती के पीछे पीछे हो लिए। देखिए कितना सुंदर है। शिव जी को भगवान अपनी पत्नी के प्रति मालूम उसकी दुर्बलता है, बोल नहीं पा रहे हैं, लेकिन इतने उनको मालूम है कि क्या होने वाला है, और अपनी पत्नी की सुरक्षा के लिए, सती के लिए देखिए उनके अनुचर कितने डिसिप्लिन, अपने आप सती के पीछे हो दिए जाते हैं। एंड एक्चुअली भगवान शिव के इंस्ट्रक्शन से ऐसा होता है। सती बड़ी तेजी से जा रही थी कि कहीं उसके पति रोक न ले। हरि बोल। इतनी तेजी से जा रही जिससे पति रोक न ले, किंतु तुरंत ही उसके साथ शिव जी के हजारों शिष्य लग गए, जिसमें यक्ष, मणिमान तथा मद मुख्य थे। यहाँ पर प्रयुक्त शब्द गत व्यथा का अर्थ है बिना किसी भय के। सती को इसकी परवाह न थी कि वह अकेले जा रही, अतः वे लीडर थी। अनुचरा शब्द महत्व, क्योंकि इससे सूचित होता है कि शिव जी के शिष्य शिव जी के लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए उद्यत रहते थे। हरि बोल। शिव जी के वो परम भक्त है, उनको मालूम है सती है, साधी परम वैष्णवी है, बहुत शिव जी को प्यार करती है, रेस्पेक्ट करती है, सम्मान करती है कि वो परम वैष्णव है। ये सारे जानते थे। देखिए क्या होता है ना, कई बार गुस्सा होता पति में, लेकिन क्या है हर लोग जानते हैं
और स्त्री खुद भी जानती है ये चीज को कि मेरे पति के प्रति मेरा क्या संबंध है, पति कितना था। लेकिन क्या था, कभी कभी क्या होता है, क्रोधवश, समझ लीजिए माया के प्रभाव के चलते वो चेतना नहीं रहती है और गलतियां कर बैठती है। वे सभी शिव जी की इच्छा को जान गए कि वे सती को अकेले नहीं जाने देना नहीं चाहते। वो जान गए कि शिव जी की इच्छा की सती अकेली न जाए। अनुसरा करता है वे जो अपने स्वामी के प्रयोजन को तुरंत समझ ले। हरि बोल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सारे वो समझ गए कि मेरे स्वामी शिव क्या चाहते हैं कि सती अकेली न जाए। ताम सारिका कंदुक दर्पणाम्बुज श्वेत आतपत्र व्यंजन शक्र आदि भी गीता दुंदुभि शंख वेणुभि विसेन्द्रम आरोप्य विटकिंता यजु। शिव के अनुचरों ने सती को बैल पर चढ़ा लिया। उन्हें उनकी पालतू चिड़िया मैना दे दी। हरि बोल। उन्होंने कमल का फूल, एक दर्पण तथा उनके आमोद प्रमोद की सारी सामग्री ले ली और उनके ऊपर एक विशाल छत्र तान दिया। उनके पीछे ढोल, शंख तथा बिदुल बचाते हुए दल राशि शोभ यात्रा से समान भव्य लग रहा था। शिव जी ने पूरी माने सब लोगों को देख करके बड़े धूमधाम से, बड़ी इज्जत के संग सती को ले जा रहे हैं। आ ब्रह्म घोषो उर्जित यज्ञ वैशेषम विपर्षि विबुद्धे च सर्वश मृदार्व्य कांचन धर्म चर्म भी निश्रेष्ठ भांडम यजनम समाविशत। तब सती अपने पिता के घर पहुंची जहां यज्ञ हो रहा था और यज्ञ स्थल में प्रवेश किया जहां वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा था। वहां सभी ऋषि ब्राह्मण देवता एकत्र थे। बलि पशु थे और साथ ही मिट्टी पर सोने कुछ तथा चंद के बने पात्र थे जिनके यज्ञ में आवश्यकता पड़ती है। बलि पशु भी थे, याद है। और उस समय हुआ, लेकिन जब शास्त्र में वर्णन है कि पशु की बलि दी जानी चाहिए, लेकिन जब लोग तामसिक बुद्धि वाले लोग ने इसका दुरुपयोग किया तो इसको रोकने के लिए भगवान बुद्ध के रूप में अवतार लेते हैं। और उस समय क्या कहते हैं, अरे तुम शास्त्रों को मत, तुम नहीं समझते तो उसको बंद करो, तुम अहिंसा परमो धर्म। चूंकि बात आई तो ये रेफरेंस में सब लोग याद रखें। जब विद्वान साधु तथा ब्राह्मण वैदिक मंत्रों के उच्चारण हेतु एकत्र होते हैं तो उनमें से कुछ शास्त्रार्थ में लगे रहते हैं। इस प्रकार कुछ साधु तथा ब्राह्मण शास्त्रार्थ कर रहे थे और कुछ मंत्र उच्चारण कर रहे थे। इस प्रकार सारा वातावरण दिव्य ध्वनियों से व्याप्त था। इस दिव्य ध्वनि को हरे कृष्ण मंत्र में सरल रूप में दिया गया है। हरि बोल। इस युग में लोग अत्यंत आलसी, मंद तथा अभागे हैं अतः वे वैदिक ज्ञान में उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। इसलिए भगवान चैतन्य ने हरे कृष्ण ध्वनि की संस्तुति की है। श्रीमद् भागवत में कैंटो 11 के 5वें अध्याय में संस्तुति है। यज्ञ संकीर्तन प्राय जनती ही सुमेध है। इस समय यज्ञ की आवश्यकता वस्तु को एकत्र कर पाना कठिन है क्योंकि लोग निर्धन है और उन्हें वैदिक मंत्रों का ज्ञान नहीं है। मतलब इस युग में यह सलाह दी जाती है कि लोग एकत्र होकर श्री भगवान को जो अपने पार्षदों के साथ रहते हैं प्रसन्न करने के लिए केवल हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे, जप करे। अप्रत्यक्ष रूप से यह भगवान चैतन्य के लिए है जो नित्यानंद अद्वैत आदि अपने पार्षदों के साथ रहते हैं। इस युग में यज्ञ संपन्न करने की यही है, यही परम यज्ञ है, यही परम मंत्र है। इस श्लोक की अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि उस समय बलि के लिए पशु होते थे, किंतु बलु के पशु का यह अर्थ नहीं है कि वे वध किए जाने के लिए। बड़े बड़े ऋषि तक ज्ञानी पुरुष यज्ञ किया करते थे और उनकी सफलता अनुभूति का परीक्षण पशु बलि द्वारा किया जाता। जिस प्रकार की आधुनिक विज्ञान में किसी विशेष औषधि के प्रभाव की परीक्षा पशुओं पर की जाती है। हरि बोल। उन्हें नया जीवन प्रदान करते थे। वे ब्राह्मण जिन पर यज्ञ का भार रहता था अत्यंत सिद्ध पुरुष होते थे और वे अपनी सिद्धि की परीक्षा करने के लिए बूढ़े पशु की बलि अग्नि में देते और उन्हें पुनः जीवन प्रदान करते थे। इसको अंडरलाइन कर लेंगे जिससे कि कभी भी कोई बोले तो हम लोग उसका जवाब दे सके। इसका उद्देश्य क्या होता, इतने बड़े पावरफुल विद्वान वो ब्राह्मण होते थे, एक एक उच्चारण करते थे बूढ़े पशुओं को, उन्हें नया जीवन मिलता था। वैदिक मंत्र की यही परीक्षा थी।
वहां पर एकत्र पशु मारकर खाने के लिए नहीं होते थे, जो कि तामसी लोग इसका गलत फायदा उठाते। यज्ञ का वास्तविक प्रयोजन कसाई घरों का स्थान ग्रहण करना नहीं, अपितु पशु को नव जीवन प्रदान करके वैदिक मंत्र की परीक्षा करना था। पशु वैदिक मंत्रों की शक्ति की परीक्षा देने के लिए प्रयुक्त होते थे, मांस के लिए नहीं। जैसे कि हम लोग जो डॉक्टरी पढ़ते हैं तो मेंढक वगैरह का जैसे करते हैं ना, वो प्रयोगशाला में, उद्देश्य क्या होता है कि नहीं, उद्देश्य होता है कि शिक्षा प्राप्त करने के लिए। तमागताम तत्र न कश्चन आद्रियत विमानिताम यत् कृतो भयात जन ऋतेश्वसी वे जननीम जननीम च स आदरा प्रेमस्तु कष्ट परिश स्वजू मुद्दा। जब सती अनुचरों सहित यज्ञ स्थल में पहुंची तो किसी ने उनका स्वागत नहीं किया, क्योंकि वहां पर एकत्रित सभी लोग दक्ष से भयभीत थे। सबको मालूम है कि दक्ष ने उसको आमंत्रित नहीं किया, वो अपने आप आई है सती, इसलिए किसी ने साहस नहीं किया कि उठकर उसका स्वागत करें। अवश्य उनकी माता तथा बहनों ने अश्रुपूरित नेत्रों तथा प्रसन्न मुखों से उनका स्वागत किया और बड़ी प्रेम से बातें की। सती की माता तथा बहनों ने अन्यों का अनुसरण नहीं किया। सहज प्रेम के कारण वे तुरंत प्रेमाश्रित नेत्रों से गले लग गई। इससे प्रकट होता है कि स्त्रियां कितनी कोमल हृदय होती है। उनके सहज स्नेह को कृत्रिम साधनों से नहीं रोका जा सकता। यद्यपि यहाँ पर एकत्र हुए पुरुष अत्यंत विद्वान ब्राह्मण तथा देवता थे, किंतु वे अपने से श्रेष्ठ दक्ष से भयभीत थे और वे जानते कि यदि वे सती के स्वागत करेंगे तो दक्ष रुष्ट होगा, तथा मन में चाहते हुए भी वे वैसा नहीं कर पाए। स्त्रियां स्वभाव से कोमल हृदय होती है, किंतु पुरुष कभी कभी अत्यंत कठोर हृदय होते हैं। इसीलिए कहा गया है, प्रभुपाद जी कहते हैं, स्त्रियों की चेतना, उनका मन बड़ा कोमल होता है। रिपीट करेंगे, इसलिए स्त्रियों को बड़ी भावुक होती है। विवाह के पहले अपने पति के संरक्षण में, विवाह के बाद पति के संरक्षण में, और पति यदि न रहे तो अपने योग्य पुत्र के संरक्षण में रहना चाहिए। ये प्रभुपाद जी हमेशा बार बार रिपीट करते हैं। सौंदर्य संप्रश्न समर्थ वार्तया मात्रा च मातृ श्रीबी च स आदरम दताम सपर्याम बर्भाषणम च शा नादत पित्रा अप्रतिनंदिता सती। यद्यपि उनके बहनों तथा माता ने उनका स्वागत स्वीकार किया, किंतु उन्होंने उनके स्वागत वचनों को कोई उत्तर नहीं दिया। यद्यपि उन्हें आसन तथा उपहार दिए, किंतु उन्होंने कुछ भी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके पिता न तो उससे बोले और न उसका कुशल क्षेम पूछकर उसका स्वागत किया। सती ने अपनी बहनों तथा माता दी गई भेंटें स्वीकार नहीं की, क्योंकि वह अपने पिता की चुप्पी से तनिक भी संतुष्ट न थी। सती दक्ष की सबसे छोटी कन्या थी और उसकी परम प्रिय थी, किंतु अब शिव की संगति होने से पिता ने अपनी पुत्री के सारे प्यार को भुला दिया था, जिससे से उसे अत्यधिक ठेस पहुंची, जो कि भगवान शिव ने उसे कहा था। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है। भौतिक देहात्म बुद्धि इतनी दूषित होती है कि थोड़े से उकसावे से प्रेम तथा स्नेह के सारे बंधन टूट जाते हैं। शारीरिक संबंध इतने क्षणिक है कि भले ही कोई किसी को कितना ही स्नेह क्यों न करता रहो, थोड़ी सी नाराजगी में सारी घनिष्ठता छिन्न हो जाती है। क्योंकि अपने जीवन में देखते हैं, इज माई मोस्ट बूसम फ्रेंड, ये मेरी बहुत प्यारी पत्नी है, ये पुत्र है, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें ही तनाव आ जाता है, झगड़े हो जाते हैं और कोर्ट तक पहुंच जाते हैं। चाहे पत्नी हो, चाहे बेटा हो, चाहे कुछ भी हो, ये देखिए भौतिक जगत क्या है, टोटली क्या है, भ्रमित करता है, माया भ्रमित करती है। अगर वास्तव में शाश्वत संबंध है और दिव्य आनंद प्राप्त करना चाहते हैं, वो एक ही चीज से मिल सकता है, अगर भगवान कृष्ण से हम अपने पुनः खोए हुए संबंध को स्थापित करें। एक बात ये हमें भूलना नहीं है। रुद्र भागम तम अवेक्ष च अदवरम पित्रा च देवे कृत हेलनम विभो अनादिता यज्ञ सदीश्वरी चुकोपलोकान इव दक्षति रुषा। यज्ञ स्थल में जाकर सती ने देखा कि
उनके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं। इसको नोट करेंगे, देखिए वो इज्जत, उनका आदर नहीं हुआ, थोड़ी देर में शांत हो जाती। लेकिन जब वो देखती है कि उसके पति शिव जी का कोई यज्ञ भाग नहीं है, तब उन्हें यह आभास हुआ कि उनके पिता ने शिव को जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया। उल्टे जब शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो दक्ष ने उसका भी आदर नहीं किया। इसलिए शिव जी ने क्या कहा था कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इसलिए नहीं करेंगे, इसलिए नहीं कि तुम तो बोला, इसलिए नहीं कर क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो। वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं और उसके चलते उसका फल तुमको भी भोगना पड़ेगा। उल्टे जब शिव की पूज्य पत्नी को देखा तो दत्त ने उसका भी आदर नहीं किया। अतः वे अत्यंत क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इस प्रकार देखने लगी मानो उसने अपने नेत्रों से भस्म कर देगी। जैसे ही देखा मेरे पति परम वैष्णव देवताओं का यज्ञ में भाग होता है, उससे नहीं मिला है, तुमने मेरे को सम्मान नहीं किया, कोई बात नहीं है, बिना बोले में आई कोई बात नहीं, मेरे परम वैष्णव पति का तुमने भाग नहीं रखा जिसका उनका अधिकार है, वो देवता है। तो वो क्रोधित हो जाती है और इस प्रकार देखने लगी जैसे अपने नेत्रों से अपने पिता दक्ष को भस्म कर देगी, क्योंकि परम वैष्णव है वो। देखिए हमसे गलतियां होती है, आज हम भक्ति कर रहे हैं, हमसे भी गलतियां होती है, लेकिन तुरंत हमारी चेतना वापस आ जाएगी, नहीं ये गलती है। लेकिन क्यों ये ऐसा क्यों होता है? क्यों हम भगवान से संबंधित है, हम भगवान का इनाम का क्षेत्र है और माया प्रबल है। ये तो देवता इंद्र ब्रह्मा भी गलती करते हैं, होता है, लेकिन भगवान जानते हैं। लेकिन जो भगवान से जुड़ा नहीं होता है, परम तामसी होता है, बड़ा ही रजोगुणी से प्रभावित होता है, वो रियल में आध्यात्मिक से पूरा अंधा होता है, पूरा अंधा होता है। वैदिक मंत्र स्वाहा का उच्चारण करते हुए अग्नि में आहुतियां डाली जाती है तो समस्त देवताओं, मुनियों तथा पितरों का, जिसमें ब्रह्मा शिव तथा विष्णु सम्मिलित है, सम्मान किया जाता है। सम्मान पाने वालों में शिव एक है, किंतु सती ने यज्ञ स्थल में उपस्थित होकर देखा कि ब्राह्मण लोग नमः शिवाय स्वाहा मंत्र का उच्चारण करके शिव को आहुति नहीं दे रहे थे। वे अपने लिए दुखी न थी। देखिए वे अपने लिए दुखी न थी क्योंकि वे अपने पिता के घर बिना बुलाए आने को तैयार, किंतु वे यह देखना चाहती थी उनके पति का आदर किया जा रहा है या नहीं। कितनी बड़ी बात लिखी है। देखिए अपने संबंधियों, अपनी बहनों तथा माता से भेंट करना उतना महत्वपूर्ण न था, क्योंकि जब उनकी माता तथा बहनों ने स्वागत स्वीकार किया तो सती ने उसकी परवाह नहीं की, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यज्ञ में उनके पति का अपमान हो रहा है। जब उन्होंने स्वयं देख लिया तो वे अत्यधिक क्रुद्ध हुई और अपने पिता को इतने रोष से देखा माने दक्ष को भस्म कर देगी, क्योंकि परम वैष्णवी है वो। ये याद है कि सब जगर सा अमरस विपन्नया गिरा शिव द्विषम धूमपत समस्मयम् स्वतेजसा भूत गणान समुत्थितान निगृहा देवी जगतो अभिश्रीणवतः। शिव के अनुसार भूतगण दक्ष को क्षति पहुंचाने अथवा मारने के लिए तत्पर थे, किंतु सती ने आदेश देकर उन्हें रोका। वे अत्यंत क्रुद्ध और दुखी थी और उसी भाव में वे यज्ञ के सकाम कर्मों की विधि की तथा उन व्यक्तियों की जो इस प्रकार की अनावश्यक एवं कष्टकर यज्ञों के लिए गर्व करते हैं भर्त्सना करने लगे। उन्होंने सबों के समक्ष अपने पिता के विरुद्ध बोलते हुए उनकी विशेष निंदा की। यज्ञ करने का विधान विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के प्रयोजनार्थ होता है। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। यज्ञ का मेन उद्देश्य क्या होता है? विष्णु को प्रसन्न करना होता है। इवन आप देखेंगे कि जितने भी आप ये दुर्गा पूजा ये सब होती है, आप याद देखेंगे सबसे पहले विष्णु का आह्वान किया जाता है, याद रखेंगे, क्योंकि वे यज्ञेश्वर कहलाते हैं और समस्त यज्ञों के फल के भोक्ता वे ही है। भुक्तारम यज्ञसाम सर्वलोक महेश्वर, इस तथ्य की पुष्टि भगवद गीता में भी हुई है। भगवान कहते हैं भुक्तारम यज्ञसाम, यही समस्त यज्ञों के वास्तविक भोक्ता है। अल्पज्ञानी लोग इस तथ्य को न जानने के कारण भौतिक लाभ हेतु यज्ञ करते हैं। इंद्र तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए ही दक्ष जैसे व्यक्ति तथा उनके न्याय यज्ञ करते हैं। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। इंद्र तृप्ति हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए यज्ञ जैसे व्यक्ति तथा उन्हें यज्ञ करते हैं, जबकि वेदों में ऐसा नहीं लिखा है। अभी हमने उन्हें थोड़ी देर पहले पढ़ा था पहले अध्याय में है कि वेद जो है वास्तव में किसने है
कि मनुष्य को, कि तू मनुष्य प्रवृत्ति सभ्य मनुष्यता को बनाए रखे। और सभ्य मनुष्य का उद्देश्य क्या होता है? गृह मेदी बनना नहीं। सभ्य मनुष्य का उद्देश्य होता है कि अपने को, भगवान के प्रति क्या संबंध है उसके समझे और उसके अनुसार कार्य करे। तो इसलिए लिखा है, जो अपने हिंद हेतु व्यक्तिगत लाभ उठाने के लिए दक्ष जैसे व्यक्ति था उनके अनुयायी यज्ञ करते। तो जो केवल अपने इंद्रिय तृप्ति के हेतु यज्ञ करते हैं, लाभ उठाने के लिए करते हैं, वो अच्छा नहीं है, वो बंधन का कारण है। ऐसे यज्ञों को बिना किसी फल के श्रम करना कहा गया है। श्रीमद् भागवत में इसकी पुष्टि होती है। कोई भले यज्ञ तथा अन्य सकाम कर्म को संपन्न करने के वैदिक आदेश का पालन के, किंतु यदि इन कार्यों से विष्णु के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता तो सारा श्रम निकर्षक है। हरि बोल। विष्णु के प्रति आकर्षण उत्पन्न नहीं होता। हम यज्ञ करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम सतोगुणी लेवल तक यदि नहीं पहुंच पाते हैं, जो कि मेन वेदों में ये जो कहा गया उसका उद्देश्य, वेदों में यज्ञ करने का, शिव ब्रह्मा सबकी पूजा देवताओं करने का एकमात्र उद्देश्य विष्णु को प्रसन्न करना, विष्णु के प्रति आकर्षण उत्पन्न। यदि वो नहीं होता है तो हमारे बंधन का कारण होगा, हमारे पतन का कारण। जिसने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया है उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे। देखिए कितनी बड़ी बात लिखा है। जिन्होंने विष्णु के लिए प्रेम उत्पन्न कर लिया उसे चाहिए कि विष्णु भक्तों के लिए भी प्रेम तथा आदर विकसित करे, अदरवाइज वो कनिष्ठ भक्त कहलाएगा। कनिष्ठ भक्त कौन है? जो भगवान विष्णु को तो मंदिर में जाके नमस्कार करता है, लेकिन भगवान के जो भक्त है शिष्य उनके प्रति आदर नहीं करता। बोलता है अरे मैं ही बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखो ना मंदिर में जाके आया हूँ, इतनी बड़ी पूजा किया हूँ, आरती किया हूँ, ये किया हूँ, भोग लगाया हूँ। नहीं, भगवान बहुत गुस्सा हो जाते हैं। शिव को वैष्णव में अग्रणी माना जाता है। वैष्णव नाम यथा सब। अतः जब सती ने देखा कि उनका पति महान यज्ञ कर रहा है किंतु शिव के प्रति उनके मन में तनिक भी आदर नहीं है तो वह अत्यंत क्रोधित हुई। यह ठीक ही है, यदि विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। अहिंसा, विनयशीलता तथा नम्रता का पाठ पढ़ाने वाले भगवान चैतन्य महाप्रभु ने जब सुना कि जगाईता मगाई ने नित्यानंद का अपमान किया है तो वे परम क्रुद्ध हुए और उन्हें जान से मार डालना चाहे। देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान परम वैष्णव का अनादर स्वीकार नहीं कर सकते हैं। भगवान अम्बरीश महाराज का दुर्वासा मुनि बहुत पावरफुल थे, परम योगी थे। इवन द्रौपदी को उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया था, कितना सारा आशीर्वाद दे सकते, लेकिन जैसे उन्होंने देखा महान परम वैष्णव अम्बरीश के प्रति अपराध हुआ है, भगवान भी अपने हाथ खड़े कर लेते हैं। सुदर्शन चक्र सरेंडर नहीं होता है, बोलता अब मेरे हाथ में नहीं है सुदर्शन चक्र को बस में करना, एकमात्र अम्बरीश के हाथ में। और ये चीज सती जानती है। देखिए ऐसा नहीं मेरे वो जानती, वो परम वैष्णव है, परम वैष्णव का के चरणों में अपराध किया मेरे पिता ने। जब विष्णु या वैष्णव का अपमान हो तो मनुष्य को क्रुद्ध होना चाहिए। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ऐसा बात कहा गया, अगर हम नहीं कर सकते तो हमें आत्महत्या कर लेनी चाहिए या उस जगह को छोड़ के चले जाना चाहिए यदि हमारे में योग्यता नहीं। परम वैष्णव का अपमान सहन नहीं करना चाहिए। अवसर नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा, क्रोध भक्त द्वेषी जने। हम में क्रोध रहता है और यह क्रोध परम गुण बन सकता है यदि इसका प्रयोग उस व्यक्ति पर किया जाए जो श्री भगवान उनके भक्तों का द्वेषी है। जैसे हनुमान जी ने किया था क्रोध का योग, किसके लिए किया था? अपने भगवान श्री रामचंद्र के लिए किया था क्रोध। यदि कोई विष्णु या वैष्णव पर आक्रमण कर रहा हो तो उसे सहन नहीं करना चाहिए। सती द्वारा अपने पिता पर प्रदर्शित क्रोध आपत्तिजनक नहीं था, क्योंकि यदि भी वह उनका पति था किंतु वह सर्वश्रेष्ठ वैष्णव का अपमान कर रहा था। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, उसको मालूम था परम वैष्णव के प्रति यदि अपराध होता है उसे सहन नहीं करना चाहिए। अतः सती का अपने पिता पर किया गया क्रोध श्लाघनीय था। हरि बोल। देवी वाच, अब सती कह रही, न यस्य लोके अस्ति अतिशायन प्रिय तथा अप्रिय देवभृतां प्रिय आत्मनः तस्मिन् समस्तात्मनि मुक्तवेर के ऋते भमंतम कथम प्रति प्रपयित। देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय। देखिए
कितनी वो महान, लेकिन क्या लिखा है कि एक अबला स्त्री की बात बताया गया। एट द सेम टाइम देखिए कितनी परम वैष्णवी थी, अबला होती है, भगवान से अगर जुड़ी होगी तो उसकी चेतना तुरंत जागृत हो जाएगी। ये हमेशा याद रखिए। सती ने कहा, देवी सती ने कहा, भगवान शिव तो समस्त जीवात्माओं के लिए अत्यंत प्रिय है, उनका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, न तो कोई उनका अत्यंत प्रिय है और न कोई उनका शत्रु है। आपके सिवा और ऐसा कौन है जो ऐसे विश्वात्मा से द्वेष करेगा? वे तो समस्त वैर से रहित है, सारे समस्त द्वंद्व से वह मुक्त है। लाभ हानि, जय पराजय, सुख दुख, इससे वो परे है, उसको कोई मतलब नहीं। वो तो आत्मा राम है, आशुतोष है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं सम्मोहम सर्वभूतेषु, मैं समस्त प्राणियों के लिए एक समान हूं। इसी प्रकार भगवान शिव सिर्फ भगवान के गुणात्मक अवतार है। गुण अवतार जो हमने ब्रह्मा विष्णु महेश, अतः उसमें परमेश्वर के ही समान गुण पाए जाते हैं। अतः वे समदर्शी है, न तो कोई उनका मित्र है न कोई शत्रु, किंतु जो स्वभाव से द्वेषपूर्ण होगा वह शिव का शत्रु बन सकता है। इसलिए सती ने अपने पिता को दोषी ठहराया। आपके अतिरिक्त भला ऐसा कौन है जो शिव से ईर्ष्या करेगा? अन्य साधु तथा विद्वान ब्राह्मण वहां उपस्थित थे, किंतु वे शिव से ईर्ष्या नहीं कर रहे थे, यद्यपि वे सभी दक्ष के आश्रित थे। अतः दक्ष के अतिरिक्त भला अन्य कोई शिव से क्यों द्वेष करेगा? यही सती का दोषारोपण था। देखिए वहां पर ब्राह्मण भी थे, विद्वान ब्राह्मण थे, विद्वान विद्वता ज्ञान एक चीज होता है और परम वैष्णव एक चीज होता है। ये हमेशा याद रखिए, जो परम वैष्णव जो होता है वो पूर्ण रूप से भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति समर्पित होता है, किसी से नहीं डरता, कभी भी वो नहीं डरेगा, हमेशा याद रखिए। और इवन भगवान खुद अपने वैष्णव परम वैष्णव भक्तों को के प्रति उनके अधीन होते हैं। भगवान तो कहते हैं मैं कोई मंदिरों कहीं में नहीं रहता, जहां मेरे परम भक्त रहते हैं मैं वहीं रहता हूं, वहीं विराजमान करता हूं। दोषान परेशान ही गुणेषु साधवो गृहन्ति केचित् न भवादृशो द्विज गुणांच फल्गुन बहुली कृष्णवो महमतातेषु अविदत भवान अघम। ये द्विज दक्ष, आप जैसा, माने तुम ब्राह्मण भी है, देखो ये द्विज दक्ष, तुम ब्राह्मण, द्विज माने है, हमने पढ़ा ना ब्राह्मण को द्विज बोला। हे द्विज दक्ष, आप जैसा व्यक्ति अन्यों के गुणों में दोष ढूंढ सकता है, किंतु शिव अन्यों के गुणों में कोई दोष नहीं निकालते। उल्टे यदि किसी में थोड़ा भी गुण होता है तो उसे बड़ा चढ़ा देते हैं। हरि बोल। दुर्भाग्यवश आपने ऐसे महापुरुष पर दोषारोपण किया है। यहाँ पर दक्ष को उसकी अपनी पुत्री सती ने द्विज कहा है। द्विज मनुष्य की सबसे जाते ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का सूचक है। दूसरे शब्दों में द्विज सामान्य व्यक्ति होकर ऐसा व्यक्ति जिसने गुरु से वैदिक साहित्य का अध्ययन किया है, दीक्षा ली है और जिसे अच्छे तथा बुरे का विवेक है। अतः यह आशा की जाती है कि वह तर्कशास्त्र तथा दर्शन को समझता है। इसलिए कहते हैं खाली ब्राह्मण होने से नहीं होगा, उसे वैष्णव बनना पड़ेगा। वैष्णव के गुण बड़े महान होते हैं, उसमें सहनशीलता, विनम्रता कूट कूट कर बड़ी होती है। ये देखिए एक श्लोक मैंने देखा, जो साधु परम साधु स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होते हैं, गीता का जो 5वें अध्याय का 18वां श्लोक है, उसको हमेशा विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्ति सुनी च पाव के पंडिता समदर्शिना। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। जो परम स्वरूप सिद्ध व्यक्ति होता है वो कभी शरीर को नहीं देखता है, शरीर के भीतर विराजमान आत्मा को देखता है और देखता कि ये आत्मा परमात्मा सभी आत्माओं के हृदय में विराजमान है, उसको देखता है, आत्मा को देखता है, सब भगवान के अंश है, शरीर को नहीं देखता। इतना सुंदर है, ये है, माने इतना ज्ञानी है, इतना धन है, उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं रहता है। दक्ष कन्या सती ने दक्ष के समक्ष प्रबल तर्क प्रस्तुत किया। कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अन्यों के गुणों को ग्रहण करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी को पुष्पों के मधु से वास्ता रहता है, उनके कांटा रंगों से नहीं। हरि बोल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। उसी प्रकार अत्यधिक योग्य व्यक्ति जो विरले ही होते हैं, अन्यों के गुणों को ही ग्रहण करते हैं, उनके दोषों पर विचार नहीं करते।
किंतु सामान्य मनुष्य गुण तथा दोषों का निर्णय कर सकता है। असामान्य महापुरुषों में भी श्रेणियां होती है, और सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी की नगण्य विशेषता को मानकर उस गुण को प्रवर्तित कर देता है, बढ़ा चढ़ा के बोलता है। भगवान शिव आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए प्रसन्न हो जाते हैं क्योंकि वो जीवों के खाली गुणों को देखते हैं, दुर्गुणों को देखते ही नहीं। इसलिए कहता है जो उत्तम कोटि का भक्त है वो कभी भी प्रचार नहीं कर सकता है। क्यों? उसको देखता है कि सभी भगवान की आत्माएं हैं, भगवान के अंश हैं। वास्तव में दुर्गुण तो मेरे में है और किसी में नहीं है, तो मैं प्रचार किसको करूंगा? पहले तो मेरे को अपने को करेक्ट करना है, ये भावना रहती है। ये उत्तम कोटि के भक्तों की चेतना होती है। असामान्य महापुरुषों में भी श्रेणियां होती है। अतः सर्वश्रेष्ठ मनुष्य तो वह है जो किसी नगण्य विषय को मान उस गुण को प्रवर्तित कर। भगवान शिव आशुतोष भी कहलाते हैं क्योंकि वे तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं और किसी को भी बड़े से बड़ा वरदान दे देते हैं। उदाहरणार्थ एक बार एक भक्त ने शिव जी से यह वर मांगा कि वह जिस किसी के सिर का स्पर्श करे उस व्यक्ति का सिर धड़ से अलग हो जाए। शिव जी ने हाँ भी भर दी। यद्यपि भक्त द्वारा मांगा है वर प्रशंसित नहीं था क्योंकि वह अपने शत्रु को मारना चाहता था, किंतु भगवान शिव ने भक्त की पूजा तथा अर्चना को ही उसका गुण समझकर उसे वर दे दिया। इस प्रकार शिव ने उसके दुर्गुण को गुण मान लिया, किंतु सती ने अपने पिता को दोषी ठहराते हुए कहा आप बिल्कुल इसके विपरीत है। यद्यपि शिव में अनेक गुण है और उनमें एक भी दोष नहीं है, किंतु आपने उन्हें निष्कृष्ट मानकर उनके दोषों को ढूंढ निकाला है। उनके गुणों को दोष मानने के कारण आप महान आत्मा न बनकर अत्यंत पतित बन गए। पशु वृत्ति आपकी। मनुष्य तभी महान बनता है जब वह दूसरे के गुणों को स्वीकार करता है, किंतु आपने बिताई अन्यों के गुणों को बुरा समझकर अपने को सर्वाधिक पतित बना लिया। हरे कृष्ण। तो यही पर हम विराम देते हैं। सती के माध्यम से एक परम वैष्णव में क्या गुण होते हैं, हमारा परम वैष्णव के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, ये उन्होंने उजागर यहाँ पर किया है। देखिए वो परम वैष्णव खुद है, कैसे उसने अपने मान सम्मान को ध्यान नोट करेंगे, जरा भी नहीं सोचा। उनकी माता ने बहनों ने बहुत सम्मानित किया, लेकिन उसने अनदेखा कर दिया, उसके प्रति वो आकृष्ट नहीं हुई, दुखी हो गई। किस लिए? कि एक परम वैष्णव के प्रति अपराध हो रहा है। ये बहुत बड़ी हमारी आज की इसमें ये नंबर 1 है। दूसरा, भगवान शिव जानते हैं, परम वैष्णव जानता है। परम वैष्णव क्या ऐसे नहीं बोलता है, वो जानता है कि जो परम साधु ने, जिसने पूर्ण रूप से सिद्धि प्राप्त नहीं कर लिया, पूरे अच्छे भक्त नहीं बने, उनसे गलतियां होती रहती है, लेकिन उस गलतियों के प्रति उस पर गुस्सा नहीं करते हैं। शिव जी ने सती पर गुस्सा नहीं किया, लेकिन इसके माध्यम से एक शिक्षा देना चाहा। ये हमेशा याद होता, हमें कभी क्रुद्ध नहीं होना है। अरे तुमको इतना समझाया, इतने दिन समझा रहे, कुछ समझ नहीं पा रहे, कुछ नहीं करना। नहीं, हमें बहुत एज ए लीडर जो प्रचार करते हैं इसमें बहुत सतर्कता बरतनी पड़ती है। तो उसके लिए पहले अपने को आचार में लाना ये बहुत जरूरी है। जब हमारा आचार में हम अपने मजबूत हो जाएंगे तो हमसे दोस्त नहीं होगा, और हमारे ऊपर जो आश्रित है वो भी बहुत इज्जत करेंगे, पसंद है। लेकिन पहले अपने को आचार लाना है, डुप्लीसिटी नहीं चलेगी। ये बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये जरूरी है। हरे कृष्णा। तो यही पर विराम देते हैं। बहुत सुंदर। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता जी। किसी का कोई दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। प्रणाम अजय प्रभु। तो यही पर हम लोग विराम देते हैं। अजय प्रदार प्रभु, कोई अनाउंसमेंट है प्रभु? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्णा। कुछ दिन बचे हैं। कुछ दिन बचे, कल से भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, तो ये सब याद रखे। कल की एकादशी है, भीष्म पंचक शुरू हो रहा है, और उत्तान इस दिन भगवान, माने कल से जो भगवान 4 मास तक सोए रहते हैं ना, जो चतुर्मास तक सोए रहते हैं, कल भगवान विष्णु उठेंगे, से उठे। उसके बाद सब शुभ कार्य शुरू होते हैं, ठीक है ना। इस बीच में कोई शादी भी ऐसा बहुत कुछ होता नहीं होता है। यस करेक्ट, ठीक है। तो कल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके जो इच्छा है बस पंचक कर सकता है, लेकिन 2 चीजें जरूर करनी है। बहुत सिंपल खाना खाना है,
बहुत सात्विक सादा जीवन व्यतीत करना है, ज्यादा से ज्यादा समय, ज्यादा से ज्यादा जितनी भी भक्ति कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, वो करना है। ठीक है, तो हम एक दूसरे को वो करेंगे, हैं? उत्साहित करेंगे। चरणों में न कमल का फूल चढ़ाना चाहिए। हाँ, ये भी माता जी ने शेयर कर दिया है ग्रुप में 5 दिन कौन से फूल भगवान को चढ़ाने हैं। हरि बोल, धन्यवाद माता जी, हरि बोल। उन्होंने शेयर कर दिया 5 दिन में 5 तरह के फूल ना, हरि बोल। तो सब चेष्टा करेंगे आज ही अरेंज करने की, और किसी को नहीं मिलता एक दूसरे से बात कर करके अरेंज कर सकते हैं। हरि बोल, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सब भक्तों को। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। यहीं पे विराम देते हैं। चलिए विराम करते हैं। ठीक है। हरि हरे बोल। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु।